आगामी 2 सितंबर से पितरों के श्राद्ध महापर्व की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए सिद्धवट, गयाकोटा व रामघाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और पितृ मोक्ष की कामना को लेकर तर्पण व पिंडदान भी करेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए तीर्थ पुरोहित श्राद्ध करवाने को तैयार नजर आ रहे हैं, परंतु प्रशासन व नगर निगम द्वारा अब तक तीर्थ क्षेत्र गयाकोटा पर न तो अस्थायी टेंट लगाए गए हैं और न ही रामघाट व सिद्धवट पर इस पर्व को देखते हुए कोई तैयारियां की जा रही है, जिससे तीर्थ पुरोहितों में इस बात का संशय बना हुआ है कि इस कोरोना काल में प्रशासन आखिर किन नियमों के तहत महालया श्राद्ध का पूजन करवाएगा। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 2 सितंबर से होने जा रही है और 2 जून से उज्जैन के अंदर घाट क्षेत्र में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का कार्य शुरू हो चुका है। उस समय शासन ने जो भी हमें गाइडलाइन दी थी कोरोना से बचाव को लेकर के, उन सारी गाइडलाइन के अनुसार ही हम अभी तक कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी श्राद्ध पक्ष के अंदर भी उसी गाइडलाइन का परिपालन करते हुए पूरे समय यहाँ पर कार्य संचालित किया जाएगा। जहाँ तक अन्य जगहों की कहीं बात आती है तो वह जगह, जैसे गया जी की बात आती है, तो गया जी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 16 दिन का एक मेला लगता है, जहाँ पर 50-75 हज़ार 1 लाख लोग प्रतिदिन पहुँचते हैं वहाँ पर। लेकिन उज्जैन ऐसी जगह नहीं है। यहाँ नियमित जो कार्य चल रहा है इसमें 5 से 10% की ही वृद्धि प्रतिदिन में होगी, जो कि कहीं भी किसी भी रूप में ऐसी नहीं है कि जिसे हम कहें कि यहाँ पर हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाएंगे या कहीं दिक्कतें आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस प्रकार से अभी कार्य चल रहा है, कोरोना काल में श्राद्ध पक्ष में भी कोरोना काल की जो सारी गाइडलाइन उनका पालन करते हुए हम उसका परिपालन करेंगे और यहाँ लोगों को उनकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार कार्य पूर्ण कराएंगे। सिद्धवट भगवान है, ऐसे हिंदुस्तान में 4 वट हैं। इलाहाबाद का अक्षय वट, गया जी का बोधि वट, वृंदावन का बंसी वट और ये उज्जैन का सिद्धवट। ये माता पार्वती ने इस वट को त्रेता में लगाया, उसके बाद कार्तिक का मुंडन हुआ है। यहाँ इस स्थान को प्रेतशिला के नाम से जानते हैं। यहाँ पितृमोक्ष के लिए पूजा होता है, पिंडदान भी होता है, कालसर्प दोष पे दोष पूजा होता है और अन्य जो भी अभी श्राद्ध पक्ष 2 सितंबर श्राद्ध पक्ष हो जाएंगे अपने माता पिता के पितृमोक्ष के लिए। यहाँ महालय श्राद्ध भी होता है। यहाँ दूध चढ़ाने आते हैं 16 तक लगातार सैकड़ों लोग आगे यहाँ दूध चढ़ाए, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन है प्रशासन ने जो है सब व्यवस्था कर रखी है। मंदिर से भारी व्यवस्था होती है, यहाँ दूध यहाँ कलेक्शन कर लेंगे और एक कोई पुजारी जाके वहाँ समर्पण कर देगा, ये वो व्यवस्था है। बाकी मंदिर में प्रवेश तो करीब भगवान से स्पर्श करना बंद है, न फूल बिकते हैं न फल बिकते हैं। जो सामग्री लोग लेके आते हैं वो सब अपने हाथ से समर्पण करते हैं और हम लोग पुजारी लोग चढ़ा देते हैं। गयाकोटा तीर्थ का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्रों का मोक्ष तर्पण यहीं किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि उज्जैन के गयाकोटा तीर्थ पर किए गए तर्पण व पिंडदान का भी उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया जी का महत्व है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गयाकोटा पर तर्पण व पिंडदान कर पितरों की शांति की कामना करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना काल होने के कारण श्राद्ध पक्ष की कोई भी तैयारियां गयाकोटा तीर्थ पर नजर नहीं आ रही है। प्रशासन ने अब तक इस संशय को दूर करने के लिए भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिसके कारण तीर्थ पुरोहित परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, उसके लिए हमेशा नगर निगम यहाँ पर अस्थायी टेंट की व्यवस्था करती है और अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। हम लोगों में भी संशय है कि इस बार क्या व्यवस्था होगी, और अगर व्यवस्था करते हैं तो हम कोरोना के अंतर्गत जो भी प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर पूजन इत्यादि करवाएंगे।
इस वर्ष श्राद्ध पक्ष 16 नहीं बल्कि 17 दिनों तक मनाया जाएगा। श्राद्ध पक्ष में इस बार किस तिथि को 2 बार मनाया जाएगा, आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य व पंचांगविद पंडित श्याम नारायण जी व्यास से। देखो, श्राद्ध जो इस वर्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों एक साथ हैं। मंगलवार को सुबह 9:40 तक चतुर्दशी रहेगी, उसके पश्चात जो है वो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो पूर्णिमा में श्राद्ध करने का जो है मध्याह्न काल में महत्व है और इस कारण जो है मंगलवार को मध्याह्न काल में पूर्णिमा रहेगी और उसमें श्राद्ध विधिवत जो संपन्न करना चाहिए। और उज्जैन में ये परंपरा बहुत प्राचीन रूप से है। यहाँ पर गया तीर्थ भी है और सिद्धवट और रामघाट, पिशाच मुक्तेश्वर तीर्थ, सब जगह श्राद्ध कर्म होते हैं। और वे श्राद्ध कर्म बिल्कुल ही अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस कारण बहुत ही नियम पूर्वक शासन के जो निर्देश है उन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जो है यहाँ के पंडित वर्ग, विद्वान लोग उसी प्रकार से श्राद्ध कर्म को करवा रहे हैं। आगे भी जो इस बार जो श्राद्ध 17 दिन के हैं, द्वितीया जो 2 हो गई हैं और इस कारण इन 17 दिनों तक ये श्राद्ध कर्म रामघाट पर भी, सिद्धवट पर भी और भया तीर्थ पर भी होंगे। और यहाँ पर सभी लोग, विद्वान लोग उसी प्रकार जो है बड़े विचार से इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए उस कर्म को कराएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अभी तक के कर्म जो हो रहे हैं यहाँ पर सिद्धवट पर, पूर्ण रूप से वे उसी मापदंड के अनुसार है। बहुत श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा का विषय। और फिर जो पितरों के तर्पण ये 3 वर्ष में जाकर के एक बार यहाँ पर करते हैं। अपने लोगों को 3 वर्ष हो जाते हैं गुजरने के बाद, तो फिर आकर के श्राद्ध करते हैं। और उन कर्म के कारण उनके बहुत सारे कार्य जो मंगल कार्य हैं वो रुके रखते हैं। तो ऐसे में शासन से कोई निर्णय ले तो उसमें जो है यहाँ के विद्वानों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हालांकि ऐसे निर्णय की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ का सभी लोग विद्वान लोग हैं, सभी समझदार हैं और उसका बराबर पालन कर रहे हैं। यहाँ पर मेले जैसा, भीड़ जैसा जो है कोई वातावरण ऐसा बनता नहीं है। और जो है हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो है अधिक से अधिक 4 आदमियों को बिठा के करो कि 2 आदमी को करो, तो वैसा एक निर्देश को जो है वो देंगे तो उसका पालन पंडित लोग सब करेंगे। हेडलाइंस टुडे के लिए नीलेश नागर के साथ गगन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट।